बच्चे हम बच्चे भी कितने अजीब होते हैं कि माँ बाप हमें इतना प्यार देते हैं, हमारी हर खुशियों का ध्यान रखते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी हम अपने माँ बाप की उस खुशी को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने बारे में सोच लेते हैं। ये बात उन बच्चों के लिए है। माँ बाप का जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। शायद उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता के लिए त्याग की भावना रखनी चाहिए, उनके मान सम्मान की कदर करनी चाहिए, उन्हें किसी हमारे व्यवहार से या हमारी आदतों से कोई कष्ट ना पहुँचे, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं माँ बाप हमारे जीवन की देखभाल ही नहीं करते, बल्कि शायद उनका संपूर्ण जीवन हमारे ही लिए बना होता है। तो माता पिता से प्यार करें, उनसे उस भाव को पैदा करें जो भाव आपको जीवन के अंदर मर्यादा देता है। माँ बाप के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है। माँ बाप हमारे होने की पहचान है, और यदि हम इसी पहचान को धुंधला कर देंगे, क्योंकि यहाँ माँ बाप के साथ जो हमारे संबंध है वो स्वार्थों से जुड़े नहीं होने चाहिए, और ना ही हमारी ये बात आनी चाहिए कि आपने हमारे लिए क्या किया है। क्योंकि जब ऐसे प्रश्न रिश्तों में आ जाते हैं, मर्यादा रिश्तों की खत्म हो जाती है। माँ बाप जब हम उनकी वजह से आते हैं इस जीवन के अंदर, तो वहीं उनकी और हमारी एक ऐसी यात्रा शुरू हो जाती है जिसका सारा का सारा भार हमारे माँ और पिता पर होता है। वो बहुत बार अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वो बहुत बार अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी खुशी और हमारी खुशी और हमारी ज़रूरतें शायद ज़्यादा ज़रूरी लगने लग जाती हैं। जब माँ बाप को हमारी खुशी और हमारी ज़रूरतें ज़्यादा दिखती हैं, तो हमें उनकी ज़रूरतों और उनकी खुशियों का भी ध्यान रखना है। भले ही माँ बाप को बहुत अच्छे उपहार ना दिए जाएं, भले ही माँ बाप को बहुत ज़्यादा समय ना दिया जाए, परंतु माँ बाप को एक पल के लिए वो आदर और सम्मान ज़रूर देना बनता है, जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन हमें संवारने में त्याग दिया। हमें अपने माँ बाप की बात भी माननी चाहिए। आज का दौर इतनी तेज़ी से जो बदल रहा है, वहाँ बच्चे माँ बाप की बात सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है कि आपके पास एक आधुनिकता है, आपके पास नए विचार हैं, परंतु आपके पास वो अनुभव नहीं है जो आपके माता पिता ने अपने जीवन के अंदर समय के साथ बिताए हैं। तो माँ और पिता का जो दर्जा है हमारे जीवन में, वो ईश्वर के तुल्य है। कहते हैं जैसे ईश्वर हमें सुन रहे होते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं से उनको बुला रहे होते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं से अपने मन की बात कह रहे होते हैं। यही बात हम स्पष्ट रूप से, हमें पता है कि हम अपने माता पिता को जो बोल रहे हैं, जो हम अपनी इच्छा उनसे प्रकट कर रहे हैं, वो हमारी ज़रूर पूरी करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देना होगा कि माँ बाप का अस्तित्व हमारे जीवन को बनाता ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की वो नींव है जो उनकी खुशियों पर, उनकी आशाओं पर और शायद उनके समर्पण पर टिकी होती है। तो ये आज विचार था कि हमें अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे माँ बाप का सिर ऊंचा हो, उनको एक अभिमान हो आपके होने पर। तो हमेशा माँ बाप की बातों को सुने, उनकी बातों को कभी नज़रअंदाज ना करें, उनकी राय भी लें, क्योंकि उनके पास जीवन को जीने के तरीके हैं, आपके पास टेक्निक है पर अनुभव नहीं है। और क्यों आप गलत कर सीखें, और क्यों ना अपने माँ बाप से बातचीत करके हम उनके अनुभव से अपनी सभी चीज़ों को सुधार सकें, कि जिससे हमारा जीवन बेहतर बन सके।
तो माँ बाप के पास भी समय बिताएं, उनसे उनके बारे में पूछें, क्योंकि देखो जीवन की दौड़ के अंदर ना माँ बाप ना बस दौड़ते रहते हैं। ना तो माँ की कोई खुशियाँ जान पाता है और ना ही पिता की। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने माँ बाप को सुने, उन्हें प्यार दें, उन्हें आदर दें, उन्हें सत्कार दें जिनके वो अधिकारी हैं। वो अपना जीवन सब कुछ समर्पण हमें कर देते हैं। उनके समर्पण को व्यर्थ ना जाने दें। उन्होंने बहुत कठिनाइयों और बहुत सारे संघर्षों के साथ हमें जीवन के किसी न किसी मुकाम पर पहुंचाने की शिद्दत की होती है। मतलब बड़ी उन्होंने अपनी रूह, अपनी सारी चीज़ों को मार कर आपके भविष्य को बनाने की सोची होती है। तो आप सही मार्ग पर चलें, माँ बाप का आदर करें, और माँ बाप से बेहतर कोई आपके मित्र नहीं हो सकते। उनकी राय हर मोड़ पर आप ज़रूर लें, चाहे आपकी उम्र 40 की है या 50 की है। अगर माता पिता हैं तो उनके पास बैठें, उनसे वो तजुर्बे लें जो उन्होंने अपने जीवन में लिए, और यदि आप छोटी आयु के हैं तो ज़रूर उनके पास कुछ ना कुछ समय बिताएं और उनको अपने होने का एहसास दें, उनके छोटे छोटे कामों में मदद करें। उससे परिवार की एक तो मजबूती बढ़ती है, परिवार में शांति बनती है, और परिवार एक समृद्ध परिवार बनता है। भले ही बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें ना हों, पर परिवार की खुशहाली पता चलती है कि ये परिवार खुशहाल है। खुशियों को खरीदना नहीं पड़ता, खुशियों को बनाना पड़ता है। और वो कैसे बनती है? जब हम एक दूसरे के सुख और दुख को समझते हैं, जब हम एक दूसरे को उसके भावों को समझते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हम सबका जीवन खुशहाल बनेगा। और अनुरोध है आज के बच्चों से कि अपने माँ बाप को ज़रूर सुने, उन्हें बेशुमार प्यार दें जिसके वो अधिकारी हैं। थैंक यू।